बताएं। मैं बताऊं? No, I really आई like you थिंक to say. ऑडियंस Yeah. का बहुत ज़्यादा, फॉर मी टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए ऑडियंस रिएक्शन सब होता है हमारी इंडस्ट्री में। सॉरी बट कुछ लोगों ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है ना, कि जो हमें पता है, जो हमें अच्छा लग रहा है, दैट इज आई टेक दैट इन टू अकाउंट ऑल्सो, बिकॉज अगर मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ तो वो चीज़ें मुझे रखनी है। लेकिन कुछ चीज़ें इंडस्ट्री उस तरह से एक्नॉलेज नहीं कर रही होती है जिस तरह से बाहर आवाम कर रही होती है, और आवाम कुछ भी कहे आहिस्ता आहिस्ता वो 1.5 इंच की मस्जिद के अंदर घुस जाता है। तो आवाम का बहुत मैटर करता है। फिर उसमें जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे एक्टर ही हो, उसमें हो सकता है कि वो कैरेक्टर इतना अच्छा लिखा हुआ हो, दोनों चीजें हो सकती प्यारे हैं। बहुत लग रहे हो, दोनों एनीथिंग, मैं ये कह रही हूँ कि उसमें कोई एक इंग्रेडिएंट नहीं है, इंग्रेडिएंट कैन बी एनीथिंग। आप प्यारे लग सकते हैं, आपका कैरेक्टर अच्छा हो सकता है, लोगों ने रिलेट बहुत किया हो सकता है। जैसे अभी आलिया भाभी है सान फरामोश की, फॉर सम रीजन मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो जो उसके ऊपर गुजरी थी ना, इतना लाइक आई वाज माइंड बॉगल्ड। वो इंडस्ट्री के लिए कोई बड़ा शायद कैरेक्टर या ड्रामा नहीं है, बट फॉर माय ऑडियंस, मतलब मेरा बाहर चलना, शायद लोग अब दानिया को याद नहीं रखते, हर आलिया भाभी, आलिया भाभी, आलिया भाभी, आलिया भाभी। सो यू सी दैट मैटर्स। ऑफ कोर्स ऑल्सो ये वाइस वर्सा भी हो जाता है कि जब कोई कुछ नहीं कर रहा बट कुछ चल गया उनका एंड सब ऑडियंस उनके पीछे पागल हो गई है, तो उनको भी बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा काम मिल जाता है और वो उल्टा पड़ जाता है। तो ऑडियंस इज रनिंग, तो ऑडियंस की भी रिस्पांसिबिलिटी है कि इसको आगे नहीं कर रहे नहीं हैं। बिल्कुल ऑडियंस की है, बिकॉज ऑडियंस ही है जो हम जो है वो बनाती है ना। मतलब हमें काम मिलता है, हम काम करते हैं, उनकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो हमें आगे काम नहीं मिलेगा। आप जब आप टीवी पे क्यों आना चाहते हो? मुझे लगता है आपको अच्छा लगता है कि लोग आपको देखें, आपको पहचाने, आपके काम को पसंद करें, वेदर आपने नेगेटिव काम किया हुआ, आपने पॉजिटिव काम किया, आपने कुछ कॉमिक किया हुआ, जब लोग आपको देख के किसी ऐसे शहर में या मुल्क में या किसी ऐसी जगह पे आके बोलते हैं ना कि आप वही है ना, या आपको आपके कैरेक्टर के नाम से पहचानते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। फिर भले ही आपके नंबर्स हो नहीं हो, इट डजंट मैटर, व्हेन द ऑडियंस रिस्पॉन्ड्स विद सो मच लव, या उनको लगता है कि उनको कुछ ना कुछ उसमें ऐड करना है, तो ऑडियंस का बहुत बड़ा रोल होता है। और जब हम ये बात बोलते हैं ना जहाँ पे कि जी ऑडियंस को नहीं समझ में आएगा, ये वही वाली बात कि आप मेरी ऑडियंस नहीं है, आपको नहीं पता, उनको ये देखना है। तो मुझे ये भी लगता है कि अगर हम ऑडियंस को डिफरेंट फ्लेवर्स भी देंगे ना, तो अगर वो उनके ऊपर छोड़ देना, हम एक चीज तो दे ही रहे हैं, एक डिफरेंट फ्लेवर दे के देखिए, क्या पता वो भी एक्सेप्ट कर ले। हम उनके लिए काम कर रहे हैं ना, वो हमारे लिए नहीं है, हम उनकी वजह से हैं यहाँ पे। सो दैट डेफिनेटली मैटर्स। जब आप थिएटर भी करते हैं तो आपका पहला रिस्पॉन्स आपकी ऑडियंस से ही मिलता है उस मीडियम में। व्हेन आई डिड थिएटर तो मुझे सबसे ज्यादा डर ही उस बात से लग रहा था कि ये कैसे मुझे एक्सेप्ट करेगी, बिकॉज आई एम वर्किंग विद पीपल जो कि बहुत अच्छे एक्टर्स हैं थिएटर के या टीवी के, और उनके बाद जब वो आपको एक्सेप्टेंस मिलती है तो आपको समझ में आता है कि नहीं यार यही है जो सब कुछ है। सो दैट व्हाट मैटर्स ऑफ कोर्स। अच्छा, आप तीनों बीइंग फीमेल एक्ट्रेसेस, बीइंग फीमेल एक्टर्स, आप लोग लगता है सोसाइटी जज करती है अभी भी फीमेल्स को व्हेन दे जॉइन, जब भी वो एक्टिंग की फील्ड को ज्वाइन करती हैं, तो सोसाइटी अब मुझे ऐसा लगता है कर लेती है, या अभी भी आपको होता है तो एक्ट्रेस है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है चढ़ते सूरज को सलाम होता है। और शुरू में मैं अपनी अगर बात करूं, की बात कर रहे हैं, राइट, माशरे की बात कर रहे हैं, आसपास के, मैं वही उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ कि आसपास के लोग, मोहल्ले पड़ोस के लोग, खानदान के लोग, जनरली भी जो तो होता ये, मुझे जो ऐसा लगा कि मैंने जो भी पहले, जैसे मैं पाकिस्तान टीम में हूँ और मैं इंटरनेशनली स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करती हूँ पाकिस्तान को, तो जब मैंने वो स्टार्ट किया था तो एवरीवन वाज लाइक ये क्या कर रही है इनकी बेटी, और ये इन्होंने कहाँ भेज दिया, मर्दों के बीच में ट्रेनिंग करती रहती है और ये करती रहती है। जब मैं पाकिस्तान को 4 गोल्ड मेडल दे रही थी साल के, एवरीवन वाज लाइक ये तो भाई, ये तो वो है, ये तो वो, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमने तो आपका इंटरव्यू देखा था। सेम इज़ द केस विद जब मैंने इधर स्टार्ट किया मॉडलिंग और एक्टिंग। जब मॉडलिंग किया सेम फीडबैक, अब मॉडलिंग में लग गई ये तो बहुत गलत बात है। फिर जब मैं फेमस होने लगी, सेम एक्टिंग के साथ, हाय एक्टिंग करती है तो बहुत ही छूट दे दी, अब इनकी बेटी तो बस गई हाथ से और ये हो गया और पता नहीं क्या हो गया। बट अब वो मेरे ड्रामे देख के, अच्छा आप ये हैं, आप इतरत हैं, आप वो हैं, जी बहुत अच्छा लगा, एक पिक्चर ले लेते हैं। तो आई थिंक हिपोक्रेसी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं, हर घर में एक लड़की ऐसी होती है जिसको इंडस्ट्री में आना है, या एक लड़का ऐसा होता है जिसको ये करना है, वो कर नहीं पाते, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती या वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो मुझे लगता है उस पर वो बड़े हार्श कमेंट्स कर जाते हैं समटाइम्स, बट यही है रियलिटी। जो तानिया ने बात किया, कंप्लीटली एग्री विद हर एंड आल्सो पार्शली विद हर, बिकॉज हाँ होता है जब आप फेमस होते हो लोग आपको देखते हैं, लेकिन सबसे पहले कि वो एक्सेप्टेंस अब आ गई है। जैसे पहले आप किसी को, लड़का या लड़की, डजंट मैटर, वुमेन बट आल्सो मेल एक्टर्स, मेल पीपल हु वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, वेदर देयर एक्टर्स, देयर डायरेक्टर्स, व्हाटएवर, राइटर्स आल्सो,
कोई भी इस प्रोफेशन को प्रोफेशन नहीं समझता था प्रॉब्ली Yes, पहले। I agree. अब ऐसा हो गया है कि जब आप लोगों को बताते हैं ना व्हाट डू यू डू, तो उनका आई एम एन एक्टर, तो पीपल यूज्ड टू से पहले कि अच्छा बट व्हाट डू यू डू? Yeah. I am an actor. I'm professionally an actor. I earn through acting on Yeah. TV, on theatre stage. I do films, whatever. Yeah. अच्छा, लेकिन नहीं, तो सीरियसली क्या काम करते हो? मतलब कभी उसकी एक्सेप्टेंस वैसे नहीं थी ना कि प्रोफेशनली Yeah. कोई एक्टर बन सकता है, मतलब ये कैसा काम है? Correct. अगर आपका बच्चा बड़े होकर आपको बोलेगा कि जी मुझे तो पेंटिंग करनी है, मुझे राइटिंग करनी है, तो सबसे पहले माँ बाप ही बोलते हैं अक्सर घरों में कि इसका बेटा future ये क्या ये क्या है, मतलब कोई हाँ, काम है हॉबी भला? है, हॉबी कर लो, ये तुम्हारा Yeah. घर नहीं चला सकते Yeah. या ये नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो वो एक्सेप्टेंस ही नहीं थी ना। अब काफी हद तक आ गई है, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, मीडिया साइंसेज यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, एक आपको अवेयरनेस है, इतनी सारी प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं अब, तो आई थिंक वो वाली एक्सेप्टेंस आ चुकी है। But पर ये फिर भी last के ही कहीं-कहीं, कुछ हाँ। कुछ सालों में आई है, कुछ इससे Like पहले when I नहीं was थी। younger, हाँ। before my teenage, जब छोटे होते थे और जो पीटीवी पे ड्रामे देख रहे होते थे और कोई उस पे जब क्रिटिसाइज करता था ना, जैसे अम्मी एक फ्रेंड आई हुई है या कजन आई हुई है, हम कहीं गए हुए हैं, तो कहते हैं यार ये देखो जरा, इसको एक्टिंग आती है, ये कैसी एक्टिंग कर रहा है। तो मेरी अम्मी फौरन कहती थी तो उसको नहीं आती तो तुम जाओ या अपने बच्चों को भेजो अगर तुम्हें लगता कर है लो, कि हाँ, आती है। हाँ, तुम लोगों को काम करना बुरा लगता है ये, हाँ। बट यहाँ बैठ के क्रिटिसाइज कर सकते हो। हाँ। सो ऑन दैट पार्ट ऑल्सो आई थिंक आई एम ऑल्सो लकी दैट आई कम फ्रॉम अ फैमिली जिसने Yeah. हमेशा इस काम को एक काम की तरह My family देखा was है। also very तो supportive. वो लेकिन over- जब ये अभी ये बिल्कुल ठीक कह रही है वहाँ हम, लेकिन ये पिछले कोई 2-3 साल में इस तरह से हुआ है, क्योंकि जब मैं भी इंजीनियर बन रही थी तो या तो आप उस जमाने में इंजीनियर बन रहे हैं या जैसे मेरी बहन डॉक्टर है, आप डॉक्टर बन रहे हैं या कुछ। अब आप लड़कियों से लड़कों से पूछो, बोलते हैं आई एम अ वार्डरोब स्टाइलिस्ट, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, आई एम एन एक्टर, आई एम अ ब्लॉगर एंड वी अर्न फ्रॉम दैट। एंड हम उससे कहते हैं दैट्स अ वेरी गुड चेंज, आई वुड से होना चाहिए। So change हो गया। हो गया, हाँ, हो काफी गया। हद तक, और वो हो ही जाएगा। जो कोई बहुत ओल्ड स्कूल वाली चीज है, लेकिन इस like सेम जाना- में एक और पॉइंट याद हाँ, आ गया मुझे। प्लीज यस। Like, you know, we're talking about leads and stars and all of that. पहले के जमाने में थोड़े से तो स्टार्स होते थे, और वो स्टार्स और होते वो थे, अनअप्रोचेबल हाँ, होते तो स्टार्स होते ही stars वही हैं जो होते हैं, अनअप्रोचेबल बिल्कुल, होते हैं, बिल्कुल। राइट? अब क्या है कि हर कोई स्टार है, Yeah. हाँ, do you understand? मैं नहीं हूँ बाकी आपके सोशल मीडिया पे कितने होंगे हाँ। जितने के हो सकते हैं कि आपके नेक्स्ट डोर हाँ, नेबर हाँ, की बेटी हाँ, के हाँ, हों हाँ, बिल्कुल या ऐसे बेटे ही। के हों, एंड बिल्कुल दे आर ऐसे आल्सो ही। एन इन्फ्लुएंसर। या तो पता है अब क्योंकि हर कोई स्टार है, तो व्हाट यू ब्रिंग, व्हाट इज योर इंग्रेडिएंट रियली मैटर्स। आपका ऑडियंस से कनेक्ट या आपका अपने काम में कोई एक ऐसी चीज करना जो ऑडियंस को अच्छी लग जाए। शायद मेरा सोचने का तरीका अलग है थोड़ा सा, और मुझे लगता है ओवरऑल वो चीज़ें चेंज भी हो रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ राइटिंग, जैसे आपने एक अभी हम कौन सा उसकी बात कर रहे थे, काबुली पुलाव की बात करें, और वो देखो ना, राइटिंग नरेशन ही चेंज हो गई उधर, राइट? तो जब वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, और ओवरऑल यही होता है, राइटिंग ही काफ़ी चीज़ें चेंज करती है। बहुत सारे कैरेक्टर्स शायद माहम ने भी प्ले किए होंगे, रहमान ने भी किए होंगे, जहाँ पे हमें खुद भी नहीं पसंद है कि कर्व किस तरफ से जा रहा है, लेकिन राइटिंग में वो आया हुआ है। तो एज एन एक्टर आपके पास कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, स्पेशली अगर आपको इन्फ्लुएंस और फैमिली से नहीं आती या आप खुद कोई इन्फ्लुएंस इस तरह से नहीं रखते, तो वो एक राइटिंग पे बहुत डिपेंड करता है। तो आई थिंक इस वक्त आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे पास कंटेंट अच्छा आना शुरू हो गया, हमारे पास राइटिंग अच्छी आनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से मार्जिन बहुत ज़्यादा बन गए हैं। हैविंग सेड दैट, योर मेन क्वेश्चन कि जो लोग, हो सकता है ये मेरा माइंडसेट है, लेकिन एक माइंडसेट से लेट्स से एक लड़की एंटर हुई है इस फील्ड में जिसको लीड तक जाना है, तो उसके लिए दोनों चीज़ें, शुरू में यू आर द हॉट केक, हो सकता है कि आपको एक्चुअली काम मिले, लक पे भी डिपेंड करता है, लक हर जगह होती है, आप जितना भी हार्ड वर्क कर दो लक होती है, राइट? मगर ये मैं बहुत सारे नए लोगों के लिए जो हमारे ऑलरेडी फील्ड में आ गए, मैं उनके लिए कहना चाह रही हूँ कि ये सिर्फ उनके साथ नहीं हो रहा, ये हुआ सबके साथ है। आप बैठ के, और अच्छी बात है कि अब एजुकेटेड लोग आ रहे हैं, एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं आप बाहर कैम्ब्रिज से पढ़ के आ जाओ, सेल्फ एजुकेशन भी होनी चाहिए, यस, yeah. एक्सपोजर और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे एक्टर भी बन सकोगे, क्योंकि आपने अगर जाके कोई चीज़ करनी है, आपको उस एक्सप्रेशन का, उस फीलिंग का, उस एटमॉस्फेयर का पता ही नहीं है, तो आप क्या हाक एक्ट करोगे, राइट? हैविंग सेड दैट, जब नई लड़कियां आती हैं ना प्रोडक्शन हाउस में, जब वो खुद ना भी जाए, रहमा यू विल प्रॉब्ली एग्री विद मी, उनको बुलाया जाए, जब वो जाते हैं तो एक बंदा उन्होंने रखा होता है, पहले से कहीं से बुलाया होता है, आप उसको ना कभी बाद में देखते हो ना कभी पहले देखा होता है, ठीक है? वो कहते हैं हाइट तो बड़ी छोटी है,